जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। रामभद्राचार्य का नाम सुनते ही लोगों के मन में गेरुआ वस्त्रधारी संत की तस्वीर आ जाती है। संस्कृत का गहरा ज्ञान, रामचरितमानस की व्याख्या, बड़े बड़े प्रवचन और करोड़ों अनुयायी। लोग उन्हें धर्मगुरु मानते हैं, लेकिन यही नाम अब केवल धर्म तक सीमित नहीं है। यह नाम राजनीति और विवाद से भी जुड़ गया है। और जब कोई संत राजनीति की जुबान बोलने लगे तो सवाल उठना जरूरी भी हो जाता है। हाल ही में उनका एक बयान आया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन गया है। यह बयान अपने आप में सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि यह एक खतरनाक विचार है। एक संत जब ऐसी भाषा बोलता है तो उसका असर आम नेता से कहीं ज्यादा होता है। लोग मानते हैं कि संत जो कह रहा है वह धर्म की सच्चाई है, और यही सबसे बड़ा खतरा है जब धर्म की भाषा राजनीति का औजार बन जाए। लेकिन जरा सोचिए, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश सच में मिनी पाकिस्तान बन गया है तो इसका सीधा मतलब है कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। सवाल यह है कि ये हालात किसके राज्य में बिगड़े हैं। 2014 से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 2017 से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। दोनों नेता बार बार दावा करते हैं कि उन्होंने प्रदेश को दंगा मुक्त कर दिया है, अपराधियों को जेल में डाल दिया गया है, माफिया भाग गए हैं और यूपी भय मुक्त हो गया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने आतंकवाद पर लगाम लगा दी गई है। अगर यह सब सच है तो फिर उसी सरकार के दौर में एक संत यह कैसे कह सकता है कि पूरा इलाका मिनी पाकिस्तान बन चुका है? क्या यह बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामी का सबूत नहीं है? यह बयान खुद बीजेपी के लिए आईना है। एक ओर सरकार कहती है कि सब ठीक हो गया, दूसरी ओर उनके ही समर्थक संत कहते हैं कि सब बर्बाद हो गया। दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। अगर मिनी पाकिस्तान बना है तो सरकार फेल है, अगर सरकार सफल है तो संत झूठ बोल रहे हैं। लेकिन भक्त जनता और गोदी मीडिया इस विरोधाभास को देखना ही नहीं चाहती। बीजेपी खुद को हिंदू हितों की पार्टी कहती है, लेकिन अगर सच में वह हिंदू हितों की पार्टी है तो उसे अपने ही संत से क्यों कहलवाना पड़ता है कि प्रदेश का बड़ा हिस्सा मिनी पाकिस्तान बन गया है? यह बयान या तो झूठ है या फिर सरकार की नाकामी का सबूत। दोनों ही हालत में बीजेपी कटघरे में खड़ी है। सोचिए सोचिए, योगी सरकार ने दावा किया कि प्रदेश अब दंगा मुक्त है, अपराधियों का खात्मा हो गया है, भय मुक्त यूपी बन गया है। लेकिन उसी वक्त उनके ही संत कह रहे हैं कि हालात इतने खराब हैं कि पूरा इलाका मिनी पाकिस्तान जैसा हो गया है, तो जनता आखिर किस पर भरोसा करे? यही असली खेल है। चुनाव आते ही हालात को बिगड़ा हुआ बताओ ताकि लोग डरें और वोट करें। चुनाव जीतने के बाद कहो सब ठीक हो गया। जनता के साथ यह खेल बार बार खेला जाता है और इस खेल में संत मोहरे की तरह इस्तेमाल होते हैं। रामभद्राचार्य का दूसरा सबसे बड़ा झूठ यही है कि उन्होंने दावा किया कि मंदिर उनके आशीर्वाद और उनके सबूतों की वजह से बना। हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं। भक्तों में यह प्रचारित किया गया कि अदालत ने उनके तर्क स्वीकार किए, लेकिन यह सरासर झूठ है। कई मौकों पर इसको स्वामी जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने इसको सबूत सहित साबित भी किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके सामने है। अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, पुराने दस्तावेज, नक्शे, यात्रियों के वृत्तांत और गवाहों की गवाही देखी। इन सब को आधार बनाकर अदालत ने कहा कि विवादित स्थल पहले से ही राम मंदिर था। लेकिन अदालत ने कहीं यह बिल्कुल नहीं कहा कि किसी संत के दिए गए सबूत निर्णायक थे। रामभद्राचार्य का यह दावा कि अदालत ने उनके सबूतों को माना जनता को गुमराह करने वाला है। अदालत का फैसला संस्थागत प्रक्रिया का नतीजा था, न कि किसी एक व्यक्ति या संत की वजह से। लेकिन झूठ यही फैलाया गया कि राम मंदिर उनके ही कारण बना। बीजेपी ने भी यही किया। उसने कहा कि मंदिर उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। चुनावी मंचों पर कहा गया कि हमने मंदिर बनवाया, जबकि सच्चाई यह है कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, चाहे सरकार कोई भी होती। लेकिन बीजेपी ने इसे ऐसे पेश किया जैसे यह उनकी राजनीतिक जीत है। यही राजनीति का खेल है। आस्था के मुद्दे को राजनीतिक उपलब्धि बनाना। मंदिर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का विषय है, लेकिन बीजेपी और संतों ने इसे वोट का मुद्दा बना दिया। रामभद्राचार्य ने यहां तक कहा कि मंदिर बनने से भारत विश्वगुरु बन गया। लेकिन क्या मंदिर बनने के बाद बेरोजगारी खत्म हुई? क्या महंगाई कम हुई? क्या किसानों की हालत सुधरे? नहीं। मंदिर आस्था का प्रतीक है, लेकिन उसे विकास का प्रतीक बनाना जनता के साथ महज धोखा है।
रामभद्राचार्य ने कई बार खुद ही धार्मिक ग्रंथों को लेकर विवाद खड़ा किया। सबसे बड़ा मामला हनुमान चालीसा का है। करोड़ों लोग इसे श्रद्धा से पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने इसमें गलती निकाल दी। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा के कुछ पद सही नहीं है। भक्तों की भावनाएं आहत हुई, विरोध इतना बढ़ा कि अंततः उन्हें सफाई देनी पड़ी और माफी भी मांगना पड़ा। इसी तरह रामायण की व्याख्या में भी उन्होंने विवाद खड़ा किया। उन्होंने ऐसी बातें कह दी कि लोग भड़क गए। विद्वानों और भक्तों ने कहा कि वे रामायण की मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अंततः उन्हें माफी यहाँ भी मांगनी पड़ी। फिर उनकी तुलसी पीठ की सच्चाई देखिए। उन्होंने तुलसी पीठ की स्थापना की और इसे बड़ा धार्मिक केंद्र बताने की कोशिश की, लेकिन संतों ने विद्वानों ने इसे फर्जी बताया। कहा कि यह किसी मान्य धार्मिक परंपरा से स्थापित नहीं हुई, बल्कि उन्होंने खुद इसे घोषित कर दिया है। इसी तरह उनकी जगत गुरु की उपाधि भी विवादित है। परंपरा में जगत गुरु की उपाधि पाने के लिए शास्त्रार्थ करना पड़ता है, विद्वानों की मान्यता लेनी पड़ती है, लेकिन उनकी उपाधि भी आत्मघोषित मानी जाती है। कई बड़े मठ और विद्वानों ने इसे फर्जी करार दिया है। यानी यहाँ भी वही पैटर्न दिखता है, बड़ा नाम बनाने के लिए दावा करना, चाहे असलियत कुछ और क्यों न हो। अब सवाल यह है कि ऐसे संत को समाज में क्यों इतना सम्मान मिलता है? तो इसका जवाब है राजनीति, पॉलिटिक्स। बीजेपी को ऐसे चेहरों की जरूरत है क्योंकि वे जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। रामभद्राचार्य के झूठ की एक लंबी लिस्ट है, जैसे राम मंदिर उनके आशीर्वाद से बनना, उनके दिए गए सबूतों से बनना, पश्चिम यूपी का मिनी पाकिस्तान बता देना, मोदी को भगवान का दूत घोषित कर देना, तुलसी पीठ महान धार्मिक संस्था है ऐसा बताना, उनकी जगत गुरु की उपाधि को लेकर हनुमान चालीसा और रामायण पर उनकी टिप्पणियां, ये सारे दावे झूठे हैं और पूरी तरीके से विवादास्पद रहे हैं। बीजेपी की राजनीति भी इसी पैटर्न पर चलती है। असली मुद्दों से ध्यान भटकाओ, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की हालत पर चुप रहो, मंदिर और मिनी पाकिस्तान जैसे मुद्दे को आगे रखो, जनता सवाल न पूछे, यही असल मकसद है। रामभद्राचार्य जैसे संत इस एजेंडे को धार्मिक वैधता देते हैं। जनता जब उन्हें सुनती है तो उसे लगता है कि यह धर्म की सच्चाई है, जबकि असलियत यह है कि यह राजनीति का हिस्सा है। अब सवाल जनता से है, क्या आप हमेशा इस खेल का हिस्सा बने रहेंगे? क्या आप मंदिर और मिनी पाकिस्तान जैसी बातों में उलझे रहेंगे? क्या आप यह नहीं पूछेंगे कि मंदिर बनने के बाद आपकी हालात क्यों नहीं बदले? क्या आप यह नहीं पूछेंगे कि अगर हालात इतने बिगड़ गए हैं तो बीजेपी सरकार किस काम की? क्या आप यह नहीं पूछेंगे कि संत का काम समाज को जोड़ना है या फिर सत्ता की चापलूसी करना? आज जरूरत है कि जनता इन झूठों को पहचाने। मंदिर का श्रेय झूठ है, अदालत ने उनके सबूतों को माने यह भी झूठा है, मिनी पाकिस्तान का बयान भी सरासर झूठा है। हनुमान चालीसा और रामायण पर उनकी बातें झूठी साबित हुई। तुलसी पीठ और जगत गुरु की उपाधि भी विवादित रही है। इन सब का मकसद सिर्फ एक है, सत्ता को लाभ पहुंचाना। अगर समाज सच में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे इन झूठ को पहचानना होगा। धर्म की रक्षा आस्था से होती है, ना कि सत्ता की चापलूसी से। और राजनीति की मजबूती जनता के सवालों से होती है, ना कि संतों की बयानबाजी से। याद रखिए, जब भी कोई कहे कि पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन गया है तो असल मकसद यही होता है कि आप बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर सवाल तो कतई न करें। जब भी कोई कहे कि मंदिर उनके कारण बना तो समझ लीजिए कि वह आपकी आस्था का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए कर रहा है। जब फैसला जनता के हाथ में है तो आप तय कीजिए कि आप झूठ के पीछे चलेंगे या सच के साथ खड़े होंगे। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहें यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।